आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। अरबों का आगमन एवं सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। फिर महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उत्बी सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। भीम दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेन पुल गजनी राजवंश का संस्थापक थे। अलप्तगीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली की सल्तनत की स्थापना। फिर इसमें आएगा मध्य एशिया के वह शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता। सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित था? अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। फिर दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश में आएगा इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। इसमें आएगा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? ये इल्तुतमिश। ये गुलाम कहा गया इल्तुतमिश। फिर भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। इल्तुतमिश। फिर बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। दिल्ली का वह प्रथम शासन जिसने दरबार में गैर मुस्लिम प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। बलबन। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था। यह तुगरिल खां। वह सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। बलबन। फिर इसमें आ जाएगा वह सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। बलबन। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारगल में परास्त किया? ये अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसमें आएगा घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी में इस सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु सर के सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था यह जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। खिलजी वंश है वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। फिर 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा
मुगलों के बीच सीमा थी। सिंधु सर की सुल्तानों के शासन काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश है। जिस व्यक्ति ने कहा था हो नूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, वह थे निजामुद्दीन औलिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिलेगी? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इसमें आएगा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। मोहम्मद बिन तुगलक। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का उत्कर्ष हुआ, यह तुगलक। फिर भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा दास या सहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सपा की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था। सिंचाई। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। यह फिरोज तुगलक में। फिर जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज तुगलक। बेरोजगारों के सहायार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। फिर सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नसरुद्दीन महमूद। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। सैयद एम लोदी वंश। गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजतत्व है, यह बहलोल लोदी। इसमें आ जाएगा जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोदी। फिर सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रा के स्मृति में हैं। फिर भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा। सल्तनत कालीन साहित्यकार है अमीर खुसरो दरबारी, कवि था अलाउद्दीन खिलजी। फिर है तूती ए हिंद, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली। फिर है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने
संस्मरण लिखा था। फिरोज तुगलक सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इब्न बतूता महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है। नन्नियन फिर रचनाकार रचना मुल्ला दाऊद चंदायन। फिर दोमोदर कवि हैं पद्मावती कथा। फिर सोमनाथ है राग विबोध। अमीर खुसरो अस्सी का फिर है इसमें आएगा यह पुस्तक लेखक है। फिर इसमें आ जाएगा तबकात ए नासिरी ये मिनहाज उस सिराज जस जानी। फिर तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिरज एफीप। फिर तुगलक नामा अमीर खुसरो। फिर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। विजयनगर तथा अन्य प्रांतीय राजवंश हैं। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी। फिर दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। फिर कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1965 है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। फिर विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम में। फिर प्राग मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? ये की थी वेंकट सेकंड ने। अपनी मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी ये थी गंगा देवी। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन इसमें आ जाएगा। भक्ति एवं सूफी आंदोलन में वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। हठ योग सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? यह शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। फिर प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद। फिर सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। यह फरीदुद्दीन गंज ए सकर शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती। फिर सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरोधता ये नक्शबंदी संप्रदाय सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। शाह मोहम्मद गौस कबीर शिष्य थे रामानंद है। मीरा बाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु। फिर किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी ननकाना। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे यह कथन है रामानंद है। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य। फिर सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय। फिर इसमें आएगा वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों
भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे। नामदेव मलुक दास एक संत कवि थे। कड़ा मुलुक दास एक संत कवि थे। कड़ा फिर सल्तनत काल विविधा। फिर वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो। फिर चंगेज खां का मूल नाम था तेमू चीन। फिर भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्को। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी। फिर इसमें आएगा सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। फिर सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था खारिज ए मुमलिक। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। यह काबुल मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। फिर बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया से बानी खां। फिर आएगा हुमायूं एम शेर शाह। फिर शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी 64:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर। फिर मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक है शेर शाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? शेर शाह। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया ये शेर शाह। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। फिर वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था मनसबदारी व्यवस्था। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी अकबर ने। फिर अकबर सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। फिर दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेन दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया हरि विजय सूरी। एदम खां के द्वारा मारा गया अकबर वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर। फिर है इसमें आएगा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। इंग्लैंड के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकोंडा। फिर इसमें आ जाएगा राजपूताना का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी मेवाड़। फिर अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था
कच कच वाहो। अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। फिर जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खा खुसरो। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। फिर ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में जहांगीर के। फिर इसमें आएगा जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने को अवसर दिया था अजमेर। फिर वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण किया चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा मध्य चित्तौड़ की संधि की शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी ये जहांगीर में। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वह गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। फिर एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेल सर्ट। फिर फिर वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की फ्रांसिस्को पलसर्ट। फिर आएगा मुगल सेना में चिकित्सा गया था वर्नियर को। फिर है बादशाह शाहजहां को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला। फिर किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिखो। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नृत्य किया ये कविंद्राचार्य है। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां।